Realme ने स्मार्टफोन मार्केट में तहलका जरूर से मचा के रखा है और 15,000 रुपए की प्राइसिंग में Realme Narzo 70 टर्बो लॉन्च करके थोड़ा मार्केट जरूर से हिला दिया है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज के अंदर अगर आप देखो iQOO Z9S भी आ जाता है और Moto G85 भी आ जाता है। और काफी सारी कंफ्यूजन है कि तीनों में से बेस्ट स्मार्टफोन आपके लिए कौन सा है और क्या ये 90 FPS वाली गेमिंग देता भी है कि सिर्फ बस नाम के लिए है, और कैसा कैमरा है, सब चीज आज के वीडियो में फुल टू तीनों का कंपेयर करके आपको बताता हूं। उससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यार तीनों के ही बॉक्स के अंदर सभी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो अलग से कुछ भी एक्सपेंस आपका नहीं होगा। बाकी प्राइसिंग वगैरह आप देख लो तो आई थिंक सबसे सस्ता नार्जो पड़ता है, उसके बाद मोटो पड़ता है। मोटो नार्जो आसपास ही है, लेकिन हाँ सबसे महंगा आपको iQOO पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइसिंग को साइड करें और बैक में डिजाइन की बात करें, कौन सा सबसे ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, ये तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, और जा रहे हो तो इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर से दबा देना। बट हाँ, अगर आप पूछो सबसे लाइटर साइड कौन है, वो विदाउट एंड आउट मोटोरोला है। अराउंड 172 ग्राम इसका वेट रहता है और बैक से इसमें आपको वीगन लेदर डिजाइन भी मिलता है, कर्व्स के साथ भी आता है। तो वन हैंड यूज इसके अंदर सबसे ज्यादा बेटर मुझे यहां पे लगा है। सेकंड नंबर पे अगर आप वेट वाइज देखोगे तो वो iQOO Z9S आता है। अराउंड 180 ग्राम इसका वेट रहता है, लेकिन इसके अंदर जो बैटरी है वो बड़ी है 5500 mAh की, जहां पे Realme अगर आप देखोगे तो अराउंड 185 ग्राम का है, लेकिन इसके अंदर बैटरी 5000 mAh ही है। तो iQOO इस तरफ थोड़ा सा अगर आप इन हैंड फील के मामले में देखो तो बेटर हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर भी कर्व डिजाइन आता है। तो कर्व डिजाइन के साथ ना होल्ड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे कि यार Realme में आपको फ्लैट वाला डिजाइन है, तो उसको होल्ड करो तो थोड़ा सा हाथ में ये बल्कि या हाथ में चुभने लगता है, तो वो उस टाइप वाला डिजाइन है। इवन जो फ्रेम है तीनों के ही आपको प्लास्टिक मिलेंगे, बट वही एक चीज है ना कि मोटो और iQOO दोनों कर्व्स के साथ आते हैं, तो दोनों इन हैंड फील के मामले में थोड़ी ज्यादा लाइटर साइड लगते हैं कंपेयर टू Realme Narzo 70 टर्बो। लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना कि अगर आप बैटरी और वेट का बैलेंस देखोगे तो वहां पे iQOO ने सबसे बेटर वर्क करा है। बाकी आपको क्या लगा है कमेंट करके जरूर से बताना। बट एक जगह तारीफ Realme की जरूर से होगी, क्योंकि इसमें 3.5 mm जैक अभी भी मिल जा रहा है यार, और कोई स्मार्टफोन नहीं दे रहा है आपको। लेकिन उस चीज से थोड़ा साइड हटे, फ्रंट में अगर आप देखो ना तो यहां पर भी एक चीज आपको क्लियर होती है कि मोटोरोला iQOO आपको देते हैं कर्व डिस्प्ले, जहां पे Realme देता है फ्लैट डिस्प्ले। वैसे एक चीज और भी क्लियर होती है कि हाँ, फ्लैट डिस्प्ले के बेजल्स थोड़े से बड़े रहते हैं कंपेयर टू कर्व डिस्प्ले। और एक चीज और भी क्लियर होती है कि तीनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। वैसे अगर आप ऑन पेपर वाइज स्पेक्स देखना चाहोगे तो तीनों की डिस्प्ले ठीक मिल जाती है। iQOO की सबसे बड़ी और 10 बिट की डिस्प्ले है, बाकी तीनों में ही 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिल जाती है और 8 बिट वाली मिलती है। तो iQOO की डिस्प्ले आई थिंक थोड़ी स्पेसिफिकेशन वाइज ज्यादा बेटर रहती है। इवन अगर आप देखो स्क्रीन फ्लिकरिंग आपको मिलेगी, सबसे लो कर दोगे ब्राइटनेस तो सबसे ज्यादा आपको Realme के अंदर मिलती है स्क्रीन फ्लिकरिंग। मेन मकसद यही है कि अगर आपको लो ब्राइटनेस में फोन को चलाते हो कि आपको आई की स्ट्रेन में ज्यादा दिक्कत देगा, जितना ज्यादा फ्लिकर उतनी ज्यादा दिक्कत। तो उस मामले में सबसे बेटर iQOO, सेकंड पे मोटो एंड थर्ड पे Realme निकल के आता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप वॉच करने जाओगे YouTube पे वीडियो 4K HDR का सपोर्ट iQOO और Realme करते हैं, मोटोरोला नहीं करता है। दोनों ही 4K HDR में वीडियो प्ले कर लेते, थोड़ी थोड़ी अटक अटक के चलती है। लेकिन हाँ, नॉर्मल अगर आप कंटेंट वॉच करने जाओगे, तीनों के कलर्स देखो थोड़े बहुत फेरबदल जरूर से रहते हैं। मोटो और Realme के थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड रहते हैं, जहां पे iQOO थोड़ा सा रियल लाइफ वाली ट्यून रखता है। वैसे तीनों के ही डीप ब्लैक्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, क्वालिटी फुल HD प्लस तीनों में ही ठीक है, अच्छी कलर्स के साथ तीनों में ही आप कंटेंट एंजॉय करोगे। देखो डिस्प्ले वाइज ऐसा कोई समस्या नहीं है, बस फ्लिकरिंग की समस्या Realme में आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। लेकिन हाँ, iQOO जो है उसके अंदर नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट मिलता है, ये मोटोरोला और Realme दोनों ही नहीं देते हैं। बाकी आउटडोर ब्राइटनेस की बात रही, तीनों ही ब्राइट इनफ है, इजीली डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी विजिबल हो जाते हैं। वैसे आप देख के बताना आपको तीनों में से किसकी ब्राइटनेस आउटडोर के अंदर ज्यादा लग रही है। अब मल्टीमीडिया की बात हो रही थी तो यहाँ पे एक और चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि तीनों के ही अंदर आपको डुअल स्पीकर मिलता है, बट सबसे लाउडेस्ट और सबसे अच्छा बेसियर म्यूजिक के साथ वो मोटोरोला की ट्यूनिंग में आता है, क्योंकि इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलेगा। Realme iQOO टाई हो जाते हैं। इवन जो हैप्टिक्स है, यानी जब आप टाइप करते हो तो वाइब्रेशन मोटर जो है वो मोटो की ज्यादा बेटर मुझे लगी है। चुप हो जा भाई, यहाँ तेरी तारीफ हो रही है, अपनी तारीफ हमेशा करवानी है मोटो को बस। बट एक्चुअली में प्रोटेक्शन वाइज भी अगर आप देखोगे, मोटो में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। Realme ने कौन सी दी है क्लैरिफाई नहीं करा है, जहां पे iQOO ने स्कॉट सेंसेशन UP ग्लास की प्रोटेक्शन दी है, तो ये चीज थोड़ी सी बेटर रहती है। वैसे जहां पे IP रेटिंग की बात आती है, वहां मोटोरोला IP54 रेटिंग के साथ आता है, Realme IP65 रेटिंग और iQOO IP64 रेटिंग के साथ आता है। बट ये सब चीजों को साइड करते हैं, परफॉर्मेंस जो है मेन तगड़ी वाली पॉइंट, उसकी बात कर लेते हैं। देखो Realme और iQOO के अंदर दोनों में ही आपको
MediaTek Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर मिलेगा। डिफरेंस ये है कि यार Realme में UFS 3.1 स्टोरेज है, iQOO में 2.2 है, मोटो में Snapdragon 6S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। अब ऑन पेपर स्कोर देखने जाओ, क्लियर चीज एक आपको मिलेगी कि यार Realme ज्यादा बेटर स्कोर कर रहा है हर जगह पे, मैंने यहां पे ये देखा है। और मोटरोला तो वो सबसे नीचे है। देखो एक चीज है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज मैं समझाता हूं थोड़ी। सबसे पहले नॉर्मल यूजर्स में आते हैं। नॉर्मली अगर आप देखो, जैसे iQOO और Realme के साथ मैंने कंपैरिजन करा, एक चीज आप नोटिस करोगे कि Realme जो है एनिमेशन बिल्कुल ही नहीं देता है। मतलब ऐप ओपन करो तो एनिमेशन आता है, क्लोज करो तो एनिमेशन आता है ना, वो बिल्कुल ही आपको Realme नहीं देता है। उसके कंपैरिजन में iQOO आपको देता है, जो कि थोड़ा स्मूदर, थोड़ा फास्टर भी फील होता है। यही सिमिलर चीज अगर आप मोटरोला में देखो, भले ही ऑन पेपर में मोटरोला सबसे पीछे है, लेकिन जब एनिमेशन की बात आती है, ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, डे टू डे यूज वाली, मोटरोला सबसे बेहतर करता है। देखो कितने क्विकली ऐप लॉन्च हो रहा है, देखो कितना स्मूदर लग रहा है। ये एनिमेशन का फर्क है, जो कि मोटरोला अपनी स्टॉक एंड्रॉइड के ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है ना, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा यहां पे करके रखता है। डे टू डे यूज में लिटरली मैं कहूंगा iQOO और Realme से बेटर एनिमेशन मोटरोला यहां पे प्रोवाइड करता है। बट वहीं पे जब आप हैवी यूज के अंदर जाते हो, सबसे पहले जैसे मैंने काइनमास्टर एडिटिंग करके देखी, यहां पे भी क्लियर देखोगे कि iQOO थोड़ा सा आगे है, उससे थोड़ा सा पीछे Realme है एंड बहुत पीछे मोटरोला है। इससे एक और चीज क्लियर होती है कि मोटरोला हैवी चीजों के लिए इसका चिपसेट नहीं बना है, जहां पे iQOO Realme का दोनों ही बराबर साइड में आपको मिलते हैं। अब आप गेमिंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि यार Realme ने क्लेम करा है 90 FPS गेमिंग, iQOO ने है 60 FPS और 40 FPS आपको मोटरोला में मिलती है। मोटरोला से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इसमें आप ज्यादा तगड़ी गेमिंग नहीं कर सकते। टाइम पास वाली गेमिंग करनी है तो आपको मोटरोला यहां पे करा देगा, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। हैंडियर फोन है, इजीली गेमिंग भी अच्छे से इसके अंदर हो जाती है, हीट वगैरह नहीं होता है। बट जहां पे मेन चीज आती है iQOO और Realme की, 90 FPS 60 FPS, देखो एक चीज तो जरूर से है कि Realme ने जैसे तैसे 90 FPS अनलॉक करा है, लेकिन TDM के अंदर भी यार मैंने देखा है इसका गेम प्ले अच्छा है। TDM के अंदर 90 FPS आपको स्मूथली चलेगा, हालांकि TDM में बहुत ही कम 80 75 ऐसे गिरता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता है। अब iQOO में 60 FPS ऑलरेडी मिलता है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन पता ही है, 60 का 60 टिक के आपको देगा। बट मेन चीज आती है जब आप हैवी गेम करने जाते हो, हॉट ड्रॉप करने जाते हो, वहां पे आपको क्लियर नोटिस होगा। जब तक आप प्लेन में हो, Realme अच्छा आपको 80 FPS अराउंड 90 FPS अराउंड दे देगा। जैसे ही आप हॉट ड्रॉप करा, वहां पे देखो एकदम गिर के 50-45 FPS आ जाता है, तो वो चीज आपको एक थोड़ी पता चलती है। हैवी गेमिंग के लिए भले ही 90 FPS अनलॉक हो, बट उतना कंसिस्टेंट आपको नहीं दे पाएगा। जहां पे iQOO जो है 60 FPS आपको अनलॉक देता है, लेकिन कंसिस्टेंट 55 के अराउंड मैंने देखा है इसके अंदर FPS निकल के आता है। तो यहां पे भी आपको एक चीज मैं देखो समझाता हूं, नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करनी है, दोनों में अच्छी कर लोगे, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए Realme एटलीस्ट 60 FPS से ऊपर ही आपको नॉर्मली देगा, जहां पे यार जो iQOO है वो 60 FPS ही आपको टिक के देता है। यहां पे भाई आपको डिसाइड करना है कि हाँ आपको 10 FPS ऊपर चाहिए तो आप Realme की तरफ जा सकते हो, वरना कांस्टेंट FPS अगर आपको ज्यादा बेटर वाला चाहिए तो वो आप iQOO की तरफ जाके अपना जो है योगदान, अपना फोन जो है परचेज कर सकते हो। वैसे तीनों में ही गेमिंग वगैरह के लिए थोड़े बहुत मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन एक जगह ना जहां मैं Realme से निराश होते हुए जा रहा हूं वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो एक चीज तो जैसे मैंने बताई, Realme ने एनिमेशन वगैरह को रिमूव कर दिया, चलो वो चीज को साइड रखते हैं। बट नॉर्मली आप देखो तीनों में Android 14 मिलता है, लेकिन नॉर्मली आप देखो सिर्फ Realme के अंदर हॉट एप्स, हॉट गेम्स आपको मिलता है। एप्स के नोटिफिकेशन आते हैं बहुत भरे हुए, इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर मिलते हैं पूरे एक पेज के। आपको नोटिफिकेशन तो आते ही आते हैं, एप्स को इंस्टॉल करो उसमें भी पॉपअप आता है। इवन मैं आपको बता रहा हूं फोल्डर्स के अंदर भी रिकमेंडेशन एप्स वगैरह के आते हैं। तो एक जगह ये भी क्लियर हो जाती है, सबसे ज्यादा क्लीनर साइड मोटरोला है, जिसके अंदर आई थिंक 2-3 एक ब्लोटवेयर आए थे, अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद iQOO आता है, iQOO मोटरोला बहुत बराबर है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर के साथ Realme आता है। अब यहां पे मैं इसको थोड़ा और पॉइंट आउट इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी AI फीचर्स नहीं आते हैं। AI फीचर्स जैसे बेसिक वाले आजकल यार बैकग्राउंड से ऐप किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव करना हो, वो वाला iQOO में मिल जाएगा। इवन मोटो में भी आपको गूगल फोटोज के हेल्प से मिल जाता है, बट Realme के अंदर वो आपको नहीं मिलता है। वो चीज जरूर से आप ध्यान रखिएगा। रिमूवर वाला फीचर है वो AI वाले फीचर से बिल्कुल ही अलग है। बाकी देखो बेसिक फीचर, बेसिक आपकी UI वाली जो है कस्टमाइजेशन वगैरह, वो तीनों में ही मिल जाएगी, तीनों में ही ठीक वर्क करती हुई मिलती है। वैसे मोटरोला में स्मार्ट कनेक्ट भी ऑप्शन मिलता है, जिससे लिटरली अपने आप छोटे से डिवाइस को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली या वायर्ड, एक अलग ही डिवाइस क्रिएट हो जाता है। तो वो मोटरोला का एक अच्छा प्लस पॉइंट है। iQOO में आपके AI फीचर्स वगैरह हैं
और भी काफी सारे फीचर्स आपको प्लस पॉइंट में मिलते हैं, बट क्लियर कट इतनी चीज होती है। आई थिंक सबसे क्लीनर साइड मोटरोला है, और मोटरोला ने 2+4 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहां पे प्रॉमिस करी है। iQOO और Realme ने 2+3 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करी है। तो मोटोरोला अभी फिलहाल अच्छा वर्क कर रहा है, इसके अंदर अपडेट्स वगैरह भी 1-2 आ चुकी है, तो उधर ज्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, मोटोरोला को अपडेट्स में और ज्यादा बेटर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जब आती है बात कैमरास की, तो यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सब चीज आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले देखो, iQOO और जो Realme है, दोनों पे ही आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा, जहां पे सिर्फ मोटोरोला है जिसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। एज अ मैक्रो कैमरा भी ये यूज हो सकता है, और इसके इमेजेस वगैरह आप देख लो, अच्छी आती है, मतलब यूजेबल टाइप की आपको इमेज मिलेगी। वैसे तीनों का जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, लेकिन Realme के अंदर आपको OIS नहीं आता है, जहां पे iQOO और मोटो के अंदर OIS भी आता है। सेल्फी कैमरा वाइज आपको Realme और iQOO 16 मेगापिक्सल के साथ आते हैं, मोटोरोला 32 मेगापिक्सल के साथ आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो यार, मेन सेंसर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल अगर आप डे लाइट में देखोगे, तीनों के ही कैमरास ठीक परफॉर्म करते हैं। लाइट डिटेल्स वाइज अगर आप देखो, तीनों ही ठीक, यहाँ पे कलर्स वगैरह भी निकाल लेते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा ओवर सैचुरेशन वाली ट्यून मिलेगी, बट हाँ, मोटो में थोड़ा सा रेडिश टोन को करता है, iQOO में थोड़ा सा व्हाइटिश करता है, और जहां पे Realme है वो थोड़ा सा पिंकिश और व्हाइटिश वाला टोन यहाँ पे रखता है। नॉर्मल अगर आप देखोगे, तीनों के ही अंदर आपको इमेज जो है इंस्टाग्राम रेडी टाइप वाली आपको मिल जाएगी, दिखने में भी अच्छी लगती है विदाउट एनी इशू। लेकिन हाँ, जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें iQOO में आपको 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, जहां पे मोटोरोला और Realme के अंदर आपको सिंपल सिर्फ 1x पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन चेंजेस तब आते हैं जब आप चाहते हो लो लाइट के अंदर। यहां पे आप क्लियर चीज एक देख पाओगे, जो iQOO है वो डिटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है, निकाल के रखता है, जहां पे यार जो मोटोरोला है वो सेकंड नंबर पे आता है। एंड आई थिंक Realme, क्योंकि इसके अंदर OIS नहीं है ना, तो उतनी अच्छी तरीके से डिटेल्स को मैनेज नहीं कर पाता है। जहां पे लो लाइट या इंडोर लाइटिंग की बात आती है, वहां पे भाई iQOO की जो कमाल ट्यूनिंग है बेहतरीन होती है, और ये चीज आप क्लियरली देख सकते हो। और मोटोरोला ने भी अपनी लो लाइट के अंदर ट्यूनिंग काफी ज्यादा इंप्रूव करी है, जहां पे Realme तो यार बिल्कुल ऐसा लगता है कि सस्ता वाला स्मार्टफोन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वैसे अच्छी चीज मुझे लगी कि डे लाइट के अंदर तीनों में किसी में HDR वाला मेजर कोई इशू नहीं है, बट आई थिंक कैमरास के मामले में iQOO बहुत ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है। और लो लाइट या इंडोर लाइटिंग में खींचते हो तो भाई Realme टाटा बाय बाय हो जाता है। यहाँ पे मोटोरोला की भी मैं तारीफ करूंगा, अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है, मोटो ने अपना कैमरास को इंप्रूव कर लिया है। वहीं पे अगर आप सेल्फी कैमरा में भी देखोगे, तो यहाँ पे भी देखो डिटेल्स वाइज डे लाइट के अंदर देखो कोई मेजर फर्क नहीं है। तीनों ही वाइडर यहाँ पे फोटोज वगैरह को कैप्चर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वाइडर यहाँ पे आई थिंक Realme थोड़ा सा है। वैसे मोटोरोला के भी अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखोगे तो ये भी यहाँ पे अच्छे निकल के आते हैं। पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन वाइज देखोगे तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यार मुझे iQOO का लगा है एंड मोटोरोला का लगा है। Realme का पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन पता नहीं क्या है भाई, इनका चाहे महंगे वाले स्मार्टफोन ले लो चाहे सस्ते वाले ले लो, एज डिटेक्शन अच्छे से हो ही नहीं पाता है। वैसे HDR तीनों में ही आपको ठीक वर्क करता हुआ मिल जाएगा, डिटेल्स वगैरह में कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, लो लाइट के अंदर अगर हम जाएं और वहां पे भी देखो यार, जो Realme एकदम डार्क सी यहाँ पे फोटो निकाल देता है, और यहाँ पे आप देखो मोटो जो है या जो iQOO है ज्यादा बेटर वर्क करता है। और iQOO तो भाई सबसे खिल करता है डिटेल्स वगैरह के मामले में, फोटोज को निकालने के मामले में, और Realme उतना अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। ये चीज एक थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि Realme का फोकस कैमरा की तरफ ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। लो लाइट के अंदर तो यूजेबल टाइप ही फोटो मुझे नहीं लगी इसके अंदर। वैसे जहां पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज जाते हो तो 4K के अंदर Realme और iQOO में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मोटो में सिर्फ 1080p 60 FPS तक ही लिमिटेड है। क्या रहा होगा आप देखोगे तो किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थोड़े से अगर मैं शेडो एरिया में आ जाऊँ तो यहाँ पे भी देखो कि किस तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। बट अगर मैं थोड़ा सा घूम के, जैसे सन मेरे अपोजिट में है, तो कौन एडजस्ट कर पा रहा है एक बार ज़रूर से आप मुझे देख के बताना कि मेरे फेस के साथ 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 सन को, बैकग्राउंड को अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डू लेट मी नो। बाकी थोड़ा सा हम चल के भी देखते हैं तो स्टेबिलिटी पता चलता है। वैसे यहाँ पे एक चीज तो जरूर से क्लियर होती है कि स्टेबलाइजेशन वाइज आपको iQOO और मोटो ज्यादा बेटर मिलता है Realme के कंपैरिजन में। Realme हालांकि सिर्फ EIS वर्क कर रहा है, लेकिन ठीक ठाक सा है। कलर्स वगैरह भी तीनों में ठीक यहाँ पे मैनेज हो जाता है। बाकी आप जरूर से बताओ आपको तीनों की वीडियो रिकॉर्डिंग में से कौन सी बेटर लगी, क्योंकि फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है तीनों में ही 1080p तक ही लिमिटेड है। तीनों की ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की है, बहुत खास नहीं है या बहुत बुरी नहीं है। आपको डे लाइट के अंदर तो ठीक ठाक सा परफॉर्म मिल जाएगा। बाकी कलर्स वगैरह को भी तीनों ही ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बाकी अगर बैटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे iQOO 5500 mAh की बैटरी देता है, मोटो और Realme 5000 mAh की बैटरी देते हैं, और तक्कड़ वाला मुकाबला है। iQOO सबसे बेस्ट आता है, सेकंड नंबर पे भाई मोटोरोला है। iQOO के बहुत बराबर है मोटोरोला।
आराम से मोटो की ऑप्टिमाइजेशन तगड़ी हो रखी है, उस मामले में रियलमी ज्यादा एनर्जी खाता है। लेकिन जो चार्जिंग वाइज है, मोटोरोला 33 वॉट की देता है, iQOO 44 वॉट की एंड रियलमी 45 वॉट की देता है। रियलमी iQOO थोड़ा आपको बराबर ही जाते हुए मिलेंगे। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी में तीनों में किसी में ज्यादा समस्या मुझे नहीं आई है। 5G प्लस वगैरह का भी नेटवर्क वगैरह अच्छे से मिल रहे थे। सबसे ज्यादा 5G बैंड पता है, गैस कर सकते हो किसमें आते हैं? इसमें सबसे ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। गैस करके यार कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। वैसे एक चीज आपको मैं थोड़ी क्लियर कर सकता हूं, देखो अगर आपका मेन फोकस जो 20,000 रुपए के अंदर है गेमिंग का ज्यादा है, आई थिंक विदाउट एनी डाउट रियलमी वहां पे अपना जो है टिक मार्क लगा लेता है परफॉर्मेंस वाइज गेमिंग करने में। बट यहां पे जब बैलेंस वाली चीजें आती है, लाइक इफ यू वांट अच्छा कैमरा, सबसे स्टेबल कैमरा वो मोटोरोला है, और वहीं पे बिल्ड भी मुझे मोटो की ज्यादा बेटर लगी है। परफॉर्मेंस वाइज मोटो पीछे हो जाता है। यहीं पे आता है iQOO, जो कि सबका एक बैलेंस पार्ट आपको निकाल के देता है। मतलब 5500 mAh बैटरी, साथ ही साथ एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 10 बिट वाली आपको मिलती है, और सॉफ्टवेयर वगैरह भी क्लीनर साइड में इसके अंदर रहता है, और परफॉर्मेंस तो तगड़ी वही रियलमी जैसी आपको मिली जाएगी। बाकी इन दी एंड ओवर आपके ऊपर रहता है कि भाई आपको तीनों में से कौन सा ज्यादा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ऊपर आता है, उस हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। कोई क्वेश्चन है, रह गया है, नहीं आंसर कर पाया इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन खुला है, जाके जरूर से पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।